नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शासनकाल में खरीफ की धान पर 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। धान की मिलिंग और रखरखाव में राज्य सरकार असफल होने के कारण 1000 करोड़ से अधिक का धान नष्ट हुआ है। इसके लिए पुनः भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल से खाद्य मंत्री को पद से हटाने की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि खरीफ की धान खरीदी के समय भाजपा की सरकार थी, जिसमें समर्थन मूल्य पर 144,92,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई, लेकिन भाजपा सरकार की कुशासन के कारण संपूर्ण धान की समय पर मिलिंग और सही ढंग से रखरखाव नहीं हुई, जिससे खरीदी और संग्रहण केंद्र में बचे हुए 25 लाख क्विंटल धान खराब हो गया, जिसकी कुल कीमत 1037 करोड़ रुपए है। खाद्य मंत्री द्वारा यदि समय पर धान की मिलिंग और रखरखाव व्यवस्था होता तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। इसके लिए पूर्णतः प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर खाद्य मंत्री को पद से हटाया जाए और मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण लिया जाए। महंत ने इस मामले को विधानसभा और लोकायुक्त की समक्ष भी रखने की बात कही है। लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है, थोड़ा सा बोल दूँ, वैसे मेरी आदत है, मैं आप लोग कम आमंत्रित करता हूँ। और उसके पीछे कारण ये है कि मैं 95 से, जब 1995 में गृह मंत्री था तो साथ साथ जनसंपर्क था, तो उस ज़माने से मुझे लगता है कि ये जो जनसंपर्क वाले हैं मेरे अपने हैं, पारिवारिक हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देता, उसका अन्यथा कुछ मत लीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, भाई दीपक भाई जी, महामंत्री जी मलकित गेंदू जी, सुशील शुक्ला जी, हमारे घनश्याम राजू जी, हमारे पुराने सब विधायक साथीगण। 15 करोड़, बालोद में 10 करोड़, बेमेतरा में 11 करोड़, बलौदा बाजार में 19 करोड़, खैरागढ़ में 6 करोड़, जसपुर में 7 करोड़, कोरिया में 5 करोड़, तो कांकेर में 19 करोड़, बीजापुर में 6 करोड़, कोंडागांव में 6 करोड़। इस तरह से देखें तो बस्तर, सुकमा, रायगढ़, सारंगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों में भारी मात्रा के उपार्जन केंद्रों में धान नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार विपणन संघ के जो जिले हैं, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, धमतरी, गरियाबंद, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अभी धान शेष है जो मिलिंग के लिए नहीं गया है। मिलिंग वाले इसके मना इसलिए कर रहे हैं कि इसका धान नहीं, चावल नहीं बन पाएगा, खाने योग्य नहीं है। ये या तो दूसरे उपयोग में आ सकता है, जैसा कि आप जानते हैं क्या क्या उपयोग करते हैं, पशु आहार हो सकता है या कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि उपार्जित धान में से जो 142,32,735 मीट्रिक टन राइस मिलर को जो जारी किया गया है, उसमें मात्र, जैसा कि अभी तक प्रचलन है, 67% ही उसमें से चावल बनेगा। और इस चावल को, जो कि अरवा चावल होता है, FCI और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा हो जाना चाहिए था और 2 सितंबर तक जमा नहीं हो पाया है पूरा, और उसका भी नुकसान राष्ट्रीय क्षति है, हमारी क्षति है। सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही, अव्यवस्था, सीधा सीधा भ्रष्टाचार कहूँ तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतना नुकसान हुआ है, न तो भंडारण हो पाया, न गोदामों में जा पाया, और इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ को
1038 करोड़ रुपए राष्ट्रीय शक्ति के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर रमन सिंह तो नहीं है अब, विष्णुदेव साय जी की पार्टी को दोषी ठहराना चाहता हूँ। अब वो चाहें इसकी सज़ा मंत्री को दें, इसकी सज़ा कलेक्टर को दें, जिसको देना हो दें, मगर इसकी शिकायत मैं प्रधानमंत्री जी से भी करूँगा, राज्यपाल से भी करूँगा और हम लोग लोकायुक्त में भी जाएंगे, क्योंकि पहली इतनी बड़ी क्षति जो जानबूझ करके की जा रही है या अनजाने में की जा रही है, लापरवाही की जा रही है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। ये मेरा आपसे निवेदन है। कहाँ पर? वो गांव का नाम तो एकदम से मुझे याद नहीं है जी। जिले में बताइए, जिला कौन सा है वो? गरियाबंद जिले का मेरे पास तो है, मगर मात्रा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बाकी जितने जगह की हुई है, मैंने कहीं आंकड़े अपने घर से नहीं लाए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ, ये आंकड़ा, ये इनकी साइट है सरकार की, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़। ये वहीं से मैंने आंकड़े डाउनलोड किए और इसी आंकड़ों के आधार पर मैंने गणना की है नुकसान का। उस आधार पर गणना की है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से बना हुआ है। ये नुकसान की गणना करने का आधार है। जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारे ज़माने में बनी थी, कांग्रेस के ज़माने में बनी थी, कांग्रेस की नीतियों के चलते मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के ज़माने में 85 लाख टन की जो खरीदी हुई थी वो लगातार घटते गई और कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी उस आधार पर हम पहले साल 80 प्लस किए, उसके बाद 97 प्लस किए, उसके बाद 110 प्लस किए और आखिरी में हमने 130 की बनाया था। और उस ज़माने में एक बार धान खरीदी के लिए मना भी हो गया था, तो हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत और ऋण दे करके किसानों को प्रोत्साहित किया और उनको बेहतर खेती का वातावरण उपलब्ध कराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब नहीं कर रही है, इसलिए मुझे ये तकलीफ़ है। क्योंकि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ, उनको बार बार इस तरह से मुझे आईना दिखाना है, मैं दिखाता रहूँगा। बाकी काम जो अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी आपसे बात करते रहते हैं और आज भी उसी बात को कहेंगे और नए अत्याचार की कहानी सुनाएंगे जो कि जसपुर और बिलासपुर जिले, शक्ति जिले में हो रहा है। 2 दिन पहले शासन का ही जो कागजात है वो देख रहा था और जो गणना किया उस हिसाब से लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार हो गया है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये किसान से संबंधित है जो छत्तीसगढ़ का बैकबोन है और लापरवाही में कहें कि भ्रष्टाचार की नीयत से कहें, ये होता रहा है, हो गया। और आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। और डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी अगर इस तरह से लापरवाही, भ्रष्टाचार होता रहे तो ये बहुत दुखद है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि समर्थन मूल्य पर जो हमने धान खरीदी, हमने यानी सरकार ने उसकी मिलिंग कराने, उसकी सुरक्षा और उसके रख रखाव में
लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की हानि हुई है। जैसा कि आपको पता है कि खरीफ फसल 23 के धान खरीदी के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लोगों ने तो हमारे शासनकाल में पैसा मतलब धान लगाया था, मगर कटा तब, और उस दिन ऐतिहासिक धान खरीदी हुई सर्वाधिक 144,92,000 मीट्रिक टन, जो कि अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। अनुमानित मात्रा मात्र 1,30,000 थी, मगर हमने ज़्यादा धान उत्पन्न की और इसे भंडारण करके मिलिंग और चावल उपार्जन के लिए जो कार्य योजना जानी थी, शायद नहीं बन पाई। और ये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की या विष्णुदेव साई की, जैसा कि कहते हैं, न तो उन्होंने संपूर्ण धान को खरीदा, न उन्होंने पूरे धान की मिलिंग कराई। इसके फलस्वरूप जो नतीजे आए हैं वो 2 सितंबर तक की बात कह रहा हूँ मैं, आज 4 है। 2 सितंबर की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों में 4,16,410 क्विंटल धान का उठाव और संग्रहण केंद्रों में 21,77,467 क्विंटल का उठाव नहीं किया जा सका। खरीदी केंद्रों पर जो 4,16,000 क्विंटल 410 क्विंटल धान शेष दिख रहा है, उसकी लागत है 1,66,56,00,000 रुपये। यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय क्षति है, ऐसा हम मानते हैं। संग्रहण केंद्रों में जो शेष धान 21,77,470 क्विंटल जो बचे हैं, जो कि आया नहीं पाए, उसकी लागत है कुल 870,99,00,000 रुपये। इस तरह से ये सब धान वर्षा के कारण, रखरखाव के खराबी के कारण कस्टम मिलिंग वाले इसका उठाव नहीं कर रहे हैं, और दोनों मिलाएंगे अगर आप तो वो 1,37,55,00,000 रुपये का नुकसान होता है। आप सब लोग घूमते रहते हैं, आपके मित्र लोग घूमते हैं। जिला मुंगेली में उपार्जन केंद्र में 26 लाख के धान हैं। जिला कबीरधाम में 16 लाख करोड़ के हैं, मैं भी करोड़ है 26 करोड़।